किसी भी देश की कहानी अक्सर पहली बार क्लासरूम में ही बनती और बिगड़ती है, और भारत में यही कहानी एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। तो चलिए आज मिलकर समझते हैं कि इस बदलाव के आखिर मायने क्या हैं। और ये सवाल ना इस पूरी बातचीत की नींव है। क्यों? क्योंकि देखिए, इतिहास की किताबों में जो लिखा होता है वो सिर्फ तारीखें और तथ्य नहीं होते। वो हमारी पहचान बनाते हैं, उसे एक आकार देते हैं। तो फिर जरा सोचिए, क्या होगा जब उस कहानी को ही दोबारा लिखा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। 2025-26 के एकेडमिक साल से भारत में हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव होने जा रहा है। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के सोचने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि एनसीईआरटी की क्लास 8 की हिस्ट्री की किताब के स्ट्रक्चर में आखिर बदला क्या जा रहा है। और एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये मामला सिर्फ कुछ चैप्टर जोड़ने या हटाने का नहीं है। नहीं, ये तो इतिहास को देखने का पूरा नज़रिया, पूरा पर्सपेक्टिव बदलने की एक कोशिश है। अच्छा, तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है एक नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF-SE 2023 के तहत। और इसका जो मकसद बताया गया है वो है स्टूडेंट्स को भारत के पास्ट का एक ज़्यादा बैलेंस्ड और क्रिटिकल नज़रिया देना। अब एक बड़ा बदलाव देखिए क्या है। इतिहास के कई बड़े बड़े दौर, जैसे दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश पीरियड, इन सबको अब एक ही साल मतलब क्लास 8 में एक साथ पढ़ाया जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स को एक पूरी टाइमलाइन एक साथ दिखेगी, जिससे वो इन घटनाओं को बेहतर कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे। चलिए, अब आते हैं उस बदलाव पर जो शायद सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी है। वो ये कि जो हमारी ऐतिहासिक हस्तियां हैं, जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उन्हें अब कैसे दिखाया जाएगा। क्योंकि अब कहानी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट मतलब हीरो और विलन वाली नहीं होगी। इन नई किताबों का जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि शासकों की जो एक तरफा कहानियां होती है ना, उनसे दूर हटा जाए। मतलब अब ना तो किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा और ना ही किसी को पूरी तरह से विलन बना दिया जाएगा। कोशिश ये है कि एक बैलेंस्ड तस्वीर पेश की जाए। और इसको समझने के लिए सम्राट अकबर का उदाहरण बेस्ट है। देखिए, एक तरफ तो उनकी धार्मिक सहिष्णुता की तारीफ की गई है, जो हम सब जानते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के बाद जो हजारों लोगों का नरसंहार हुआ था, उस जैसे क्रूर कामों का भी साफ साफ जिक्र है। तो ये एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शायद ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करता है। और सिर्फ अकबर ही नहीं, इसी तरह बाबर को एक क्रूर विजेता के तौर पर दिखाया गया है, जिसने खोपड़ियों की मीनारें बनाईं, और औरंगजेब को मंदिरों को तोड़ने और जजिया टैक्स फिर से लगाने के लिए असहिष्णु यानी इनटॉलरेंट बताया गया है। तो मकसद बिल्कुल साफ है कि स्टूडेंट्स इतिहास को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ समझें। इन सारे बदलावों के साथ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी जोड़ा गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इतिहास के जो मुश्किल दौर हैं उन्हें इमोशन से हटकर न्यूट्रली पढ़ा जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आज के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये आज के माहौल में हिस्टोरिकल एम्पैथी को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरी कोशिश लगती है। लेकिन सुनिए, इतिहास सिर्फ राजाओं और उनके साम्राज्यों की कहानी थोड़ी है। तो अब देखते हैं कि इस नई कहानी में उन लोगों को कैसे शामिल किया गया है जिनकी आवाज़ें पहले अक्सर हाशिए पर रह जाती थी, अनसुनी रह जाती थीं। और इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलावों में से एक है भारत के आदिवासी समुदायों के इतिहास को मेन स्ट्रीम टेक्स्ट बुक्स में जगह देना। सच कहूं तो ये इतिहास को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अब गोंड और भील जैसे समुदायों का जो योगदान रहा है उसे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मतलब उन्होंने कैसे बाहरी हमलों का सामना किया, उनका लोकल गवर्नेंस का सिस्टम कैसा था, और उन्होंने अपनी यूनिक कल्चरल परंपराओं को कैसे जिंदा रखा। इन सभी पहलुओं पर अब फोकस किया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं उस दौर की जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और यहाँ भी इतिहास को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है।
देखिए, रेलवे और टेलीग्राफ जैसी चीजें, इनको अक्सर ब्रिटिश राज के फायदों में गिनाया जाता था, है ना? लेकिन अब ये पढ़ाया जाएगा कि इन टूल्स का असली मकसद कॉलोनियल हितों को पूरा करना था, जैसे भारत के रिसोर्सेज को पोर्ट्स तक पहुंचाना, अपनी सेना को तेजी से मूव करना और पूरे देश पर कंट्रोल मजबूत करना। इतना ही नहीं, अब इस बात पर भी जोर है कि कैसे ब्रिटिश रूल के तहत भारत की वेल्थ को एक सिस्टमैटिक तरीके से देश से बाहर भेजा गया, कैसे भारी भरकम टैक्स लगाए गए और लोकल इंडस्ट्रीज को जानबूझकर तबाह किया गया। इसी को तो इकोनॉमिक ड्रेन या आर्थिक निकास कहते हैं। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, इतिहास में कोई भी बदलाव बिना बहस के तो होता नहीं है, और इन नई टेक्स्ट बुक्स को लेकर भी कई सीरियस सवाल और कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई हैं। जैसे कि एक मैप में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखा दिया गया, जिस पर काफी प्रोटेस्ट हुआ। टीपू सुल्तान जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स को हटाने पर भी सवाल उठे हैं। कई हिस्टोरियंस को ये भी लगता है कि सिर्फ क्रूरता पर फोकस करने से शासकों की एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। और हाँ, कुछ चिंताएं आइडियोलॉजिकल बायस को लेकर भी हैं। तो इन सारी बहसों और आलोचनाओं के बीच इन बदलावों के पीछे का जो ऑफिशियल मकसद बताया गया है वो एक ही है। क्या? ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना जो इन्फॉर्म्ड हों, जिनके अंदर एम्पैथी हो और सबसे जरूरी, जो हर चीज पर क्रिटिकली सवाल कर सकें। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर इतिहास वाकई में एक कहानी है, तो फिर इसे लिखने का हक, इसका ऑथर बनने का हक किसे मिलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही बहस, यही सवाल जवाब इतिहास को हमेशा जिंदा और रेलेवेंट बनाए रखते हैं।